हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो क्वेश्चन करवाती हूँ। हैं तो ये HCF से रिलेटेड, लेकिन ये आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें HCF फाइंड करना है या LCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को कहते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF को कहते हैं, या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर HCF को कहते हैं। तो ये इसके फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीज़न मेथड के। इसकी जो डिटेल वीडियो उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में देती हूँ, वो आप एक दफ़ा देख लें। उसके बाद जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98, कि हमने वो बड़ा होल नंबर फाइंड करना है जो कि फैक्टर होना चाहिए 42 का भी और 98 का भी। तो इसका मतलब है कि हम पहले तो 42 और 98 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर उनमें से जो लार्जेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 42 क्या होंगे? 42, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 and 7 1s are। अब ये देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम, अगर आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो मैं इसकी वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में देती हूँ, आप देख लें। अगला नंबर है 98, फैक्टर ऑफ 98 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 पर जाएगा, 2 4s are 8, 18 बन गया, 2 9s are, उसके बाद 7 7s are 49 और 7 1s are, ये भी आया 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 और 7 ऑल्सो प्राइम नंबर्स। अब हमने फैक्टर्स निकाल लिए। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमने फाइंड क्या करना है? लार्जेस्ट होल नंबर। लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट जहाँ लिखा होगा ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमने HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट, H का मतलब है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। इसी तरह के किसी जगह ग्रेटेस्ट लिखा आ जाता है, उसका मतलब भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं लार्जेस्ट होल नंबर, यानी कि लार्जेस्ट फैक्टर हमने फाइंड करना है। मीन्स HCF ऑफ 42 एंड 98 हमने निकालना है। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें होंगी ना, कॉमन क्या है? ये 2 और ये 2, इसका एक पेयर बन गया। उसके बाद ये 7 और ये 7, इसका एक पेयर बन गया। तो कॉमन हमारे पास क्या आया है? 2 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाइड कर लिया, आंसर 14 आ गया। तो अब हमारे पास ये 14 एक ऐसा होल नंबर है जो कि 42 का भी फैक्टर है और 98 का भी फैक्टर है। गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी HCF का है। ये थोड़ा सा हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये पढ़ते हैं पहले हम। द नंबर्स 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर। दो नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स हमें गिवन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में तो हमने खुद से फाइंड किए हैं, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमारा काम और आसान हो गया है। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। ये देखिए पीछे हमें लार्जेस्ट दिया हुआ था, यहाँ पर ग्रेटेस्ट दिया हुआ है। इसका मतलब है HCF की बात कर रहे हैं। दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990। यहाँ पर भी हमने HCF फाइंड करना है। मीन्स के HCF ऑफ 792 एंड 990 ये हमने फाइंड करना है यहाँ पर।
ऊपर ये जो हमें दिया हुआ है ये 792 के प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। 2 की पावर 3 दिया हुआ है, मतलब 2 × 2 × 2। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। आगे 3 स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि 3 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आगे 11 है। उसके बाद 990 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 ऐसे ही है। उसके बाद 3 का स्क्वायर है, मतलब कि 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं। उसके बाद 5 और 11 है। जब हम खुद से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। ये देखें, ये जैसे हमने फैक्टर्स निकाल ऐसे, फिर उनको अगर हम जैसे ये हम 2 क्यूब था तो मैंने यहाँ पर इसको खोल के 2 2 2 3 टाइम्स लिखा है। ये जो पावर की फॉर्म में जब किसी भी चीज़ को लिखते हैं, जब सबकी बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 2 2 बेस सेम है, तीनों की पावर ऊपर 1 1 1 है, पावर ऐड होके क्यूब आ गया। तो इस तरीके से लिखने को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना कहते हैं। अब हमने इन सब को ओपन कर लिया। तो HCF हमें कैसे पता चलता है? जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो HCF अब हमने निकालना है। इनमें हम कॉमन देख लेते हैं। ये 2 2 का एक पेयर बन गया, उसके बाद 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है, उसके बाद 11 का पेयर बन रहा है, उसके बाद 3 और 3 का एक और भी पेयर बन रहा है, ये और ये, यानी कि ये और ये, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर्स बने हैं। एक पेयर 2 2, ये एक पेयर बना है, 2 को 1 टाइम लिख लें। उसके बाद दूसरा पेयर 3 और 3 का बना है, इसको भी 1 टाइम लिख लें। फिर तीसरा पेयर फिर 3 और 3 का बना है, इसको भी 1 टाइम लिख लें। फिर पीछे एक 11 का। तो इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर लें तो आंसर आता है 198। थैंक्स।